हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है पूर्णिया की। बिहार में एक जिला पड़ता है अररिया। उस जिले में एक थाना पड़ता है भरगामा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मोझा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है शैलेंद्र। साथ ही जो शैलेंद्र होते हैं उनकी आयु लगभग 34 या 35 साल के करीब में होती है। साथ ही जो शैलेंद्र होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है काजल, जिसकी आयु वर्तमान में 28 साल के करीब में होती है। 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, इस घटना से 15 दिन पहले दिसंबर सन 2023 में इनकी शादी होती है। कह सकते हैं जो शैलेंद्र होती है, शैलेंद्र और काजल की शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनका एक बेटा होता है। जो बेटा होता है वो फिलहाल में लगभग 5 या 6 महीने का होता है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो बेटा होता है वो भी हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से लगभग 6 महीने पहले उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी से 50,000 रुपये और कुछ ज़मीन की डिमांड करते हैं। इसको लेकर जो लड़की होती है उससे डिमांड करते हैं, वो उसका विरोध करती है तो वो उसकी पिटाई करते हैं। अब इस ऐसे ही चलता रहता है। जो लड़की होती है वो अपने पिताजी को इसके बारे में नहीं बताती है। साथ ही जो व्यक्ति होता है वो उसकी प्रेमिका होती है, उससे भी फ़ोन पर बात किया करता था। साथ ही जब इसके बारे में जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है काजल, उसको पता चलता है, वो फ़ोन पर बात करते हुए देखती है तो वो उसका विरोध करती है। साथ ही जैसे ही विरोध करती है, उसका जो पति होता है वो अपनी पत्नी की पिटाई किया करता था और उससे कहता था कि तो ऐसे ऐसे अपने पिताजी से मुझे 50,000 रुपये और कुछ ज़मीन की डिमांड करता है। साथियों, वो 50,000 रुपये की डिमांड इसलिए करता है क्योंकि जब उसकी शादी होती है तो 20 लाख रुपये में शादी तय होती है। जो उसके जो परिवार वाले होते हैं वो 19.5 लाख रुपये की शादी करते हैं। साथियों, इस कारणवश वो फिर भी 50 लड़की से 50,000 रुपये की डिमांड करता है। लड़की इसके बारे में जब विरोध करती है तो वो उसकी पिटाई क्या करता है। जो शैलेंद्र होता है वो अपनी प्रेमिका से अपनी पत्नी के सामने फ़ोन पर बात किया करता था। वो कहता था कि ऐसे ऐसे मैं तो इसको ही अपने साथ रखूँगा। जो लड़की होती है जिससे बात किया करता था वो अपनी पत्नी के सामने ही कहता था तो वो इसका विरोध करती थी। जैसे ही विरोध करती थी तो वो उसकी पिटाई करता था और पैसों की डिमांड किया करता था। साथ ही इसी तरह चलता रहता है। जो लड़की होती है वो कई महीने इसी तरह से पिटते पिटते सहन लेती है, मगर जब ज़्यादा ही परेशान हो जाती है तो वो इस घटना से लगभग 3 महीने पहले इसके बारे में जो भी बात होती है अपने पिताजी को पूरी बात बताती है। साथ ही उसके जो पिताजी होते हैं, जो शैलेंद्र होते हैं, उनको समझाते हैं क्योंकि अभी 15 महीने पहले ही तो शादी होती है। साथ ही इसके पश्चात भी जो शैलेंद्र होते हैं, जो उसकी प्रेमिका होती है, उससे फ़ोन पर बात लगातार चलती रहती है और लड़की के सामने वो इसी बात को कहता था कि मैं ऐसे ऐसे उसके साथ ही रहूँगा, उसे अपने साथ रखूँगा। साथ ही वो उसका विरोध करती थी तो वो फिर इसी तरह से उसकी पिटाई किया करता था। अब इसी तरह से चलता रहता है। साथ ही जो शैलेंद्र होता है वो वर्तमान में एक ज़िला पड़ता है पूर्णिया। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मधुबनी और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव मेहता चौक पड़ता है, उसमें रहा करता था। साथ ही वो वहाँ पर रहकर एक शहर की गिरजा चौक स्थित JBR प्लाजा में मोबाइल के शॉप चलाया करता था। उससे जो भी पैसे कमते थे उससे वो अपने घर का खाना खर्चा होता है उसके लिए वो उस काम को किया करता था। साथ ही इसी तरह से वो अपनी पत्नी को लगातार परेशान करता रहता है। उसके जो पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है राजकुमार, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मेरी बेटी है जिसका नाम होता है काजल, उसने इस घटना से एक दिन पहले ही जो शैलेंद्र होते हैं, जो जिस लड़की से बात किया करते थे, उस लड़की को फ़ोन पर डांट लगाई थी। इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं वो उससे झगड़ा करते हैं। इसी तरह से जो लड़की के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है राजकुमार, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो उसके पति हैं उन्होंने ही उसकी हत्या की है। क्योंकि साथियों, जो शैलेंद्र होते हैं वो 7 मार्च सन 2025 की रात लगभग 1 बजे का समय होता है। वो राजकुमार को फ़ोन करते हैं, जो लड़की के पिताजी होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे काजल की तबीयत खराब है। साथियों, वो इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो काजल के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है राजकुमार, वो सुबह के समय जो लड़की के घर पर पहुंचते हैं। कह सकते हैं कि जो लड़की की ससुराल होती है वहाँ पर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो वो अंदर जाकर देखते हैं जो लड़की होती है वो बेड पर मृत पड़ी हुई होती है।
साथ ही जो पति होते हैं जिसका नाम था शैलेंद्र, वो उस लड़के को लेकर वहाँ से गायब होते हैं। साथ ही जैसे ही वो उसको देखते हैं, इसके पश्चात वो जो एक थाना पड़ता है मधुबनी, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो वहाँ की पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो लड़की का शव होता है जिसका नाम होता है काजल, उसको बरामद करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही लड़की जो पिताजी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे ऐसे जो लड़की के पति हैं जिसका नाम होता है शैलेंद्र, उन्होंने ही उनकी जो बेटी है उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। जो शैलेंद्र है उसकी खोजबीन कर रहे हैं, कह सकते हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार वो कहाँ है। उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पूरा खुलासा है वो किया जाएगा। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुना है। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।